नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएड, बीटीसी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बिहार में कोर्ट का रुख क्या होगा, बीएड, बीटीसी को लेकर एनसीटीई का क्या लेटर है, इसके अलावा असम में क्या चल रहा है बीएड को लेकर के, हिमाचल में बीएड को लेकर के क्या चल रहा है, साथ ही साथ बिहार में क्या चल रहा है, केबीएस में जो केबीएस है वहाँ पर क्या हुआ, उड़ीसा में बीएड को लेकर क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख हो सकता है। तो ये दोस्तों पूरा एक पेचीदा मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गजट को, जो एनसीटी का गजट है, उसको पूरी तरीके से सेट एसाइड कर दिया गया, हटा दिया गया। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पेच फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और ये पूरे भारत में इसका असर आपको देखने को मिल रहा है। तो वीडियो में बने रहिएगा, एक एक जगह की डिटेल, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि असम, हिमाचल, बिहार आगे क्या हो सकता है, बीएड के लिए क्या कुछ हो सकता है और जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो किस तरीके से कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनका भविष्य किस तरीके से सुरक्षित है, इस पर चर्चा करेंगे। हाल ही में आप देख रहे होंगे कि 11/8/23 को जो आदेश आया है, जिसके कारण जो है एनसीटी का गजट रद्द हुआ है। लगातार हाई कोर्ट और लगातार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चीज़ें चल रही हैं। बात करें अगर असम की, तो असम में आपने देखा होगा कि 25 अगस्त को कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 अगस्त को एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। उसमें असम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीएड को अलाउ किया गया था 1 से 5 तक के लिए। और उनके जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया था, एज पर एनसीटी गाइडलाइन बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन यूपी लेवल। यहाँ पर आप उनका जो है ट्वीट भी दे सकते हैं। और उन्होंने एनसीटी की गाइडलाइन का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है, और जिक्र सिर्फ इसलिए किया है कि 11 तारीख का जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, वो तो आया, लेकिन एनसीटी ने उस पर किसी प्रकार की कोई भी अधिसूचना अभी जारी नहीं करी है। इस वजह से इन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया और कहा कि भाई जो पीआरटी बीएड के स्टूडेंट हैं वो हमारे यहाँ पीआरटी में, आसाम में अलाउ हैं। चूँकि अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, एनसीटी की गाइडलाइन क्या आती है, क्या करना है, फिलहाल एनसीटी ने इतना क्लियर किया है कि एनसीटी ने लेटर जारी किया। एक अभ्यर्थी ने जो है आरटीआई के माध्यम से पूछा था कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको आप अलाउ करते हैं या नहीं अलाउ करते हैं। तो इस वजह से एनसीटी ने जवाब उनको दिया है कि हमने जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपलोड कर दिया है। लेकिन एनसीटी चूँकि केंद्र सरकार का रुख देखना चाहती है, उसके बाद मीटिंग करके कोई ना कोई अधिसूचना जारी करेगी, लेकिन अभी नहीं करेगी, क्योंकि जब भी कोई, हमेशा समझिए, जब भी कोई कोर्ट का आर्डर आता है तो उसमें लगभग 90 दिनों का टाइम रहता है उस पर अमल करने के लिए। बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग होती है, उसके बाद जो है 90 दिन का टाइम होता है, 3 महीने का टाइम होता है उसको पूरी तरीके से लागू करने के लिए हो सकता है। इसी को लेकर के माथापच्ची चल रही है एनसीटी के बीच, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। अगर एनसीटी कोई निर्णय ले लेती तो इतनी माथापच्ची असम, हिमाचल, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखने को आपको नहीं मिलती। फिलहाल असम ने पूरा क्लियर किया कि भाई हम एनसीटी गाइडलाइन का फॉलो करते हैं और बीएड अलाउ है। वहीं दोस्तों, आपने एक न्यूज़ देखी हुई, हिमाचल से न्यूज़ आ रही है कि भाई जेबीटी में कार्यरत जो शिक्षक हैं, 231 शिक्षक, उनकी जो है नौकरी खतरे में पड़ गई, क्योंकि वो बीएड किए हुए हैं और कार्यरत हैं। तो यहाँ पर उन पर तो कोई विशेष आंच नहीं आने वाली, क्योंकि अभी हमने छत्तीसगढ़ का जो फैसला देखा था कि भाई छत्तीसगढ़ में मेरिट आ गई थी, उसकी काउंसलिंग होनी थी और उसमें काउंसलिंग में बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ नहीं किया। इस वजह से बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई इनको अलाउ करिए, और हाई कोर्ट पे पूरा मसला छोड़ दिया कि हाई कोर्ट के विवेक पे निर्भर करता है कि इनको ये आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। फिलहाल काउंसलिंग के लिए चूँकि ये अलाउ है, पहले से जो है इसकी परीक्षा वगैरह हो चुकी है और कट ऑफ निकल चुका है, तो इस वजह से हम इनको अलाउ करते हैं। फिलहाल हाई कोर्ट पे पूरी तरीके से उन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो 231 शिक्षक हैं ये कार्यरत हैं, तो निश्चित रूप से इन पर कोई आँच नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा जो है ये हिमाचल में जेबीटी पदों पर लगे 231 बीएड हटेंगे, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं वहाँ के। लेकिन अगर बात की जाए जैसे छत्तीसगढ़ का जो आदेश है, अब सुप्रीम कोर्ट की जब इसमें बेंच बैठेगी, या तो वो कोई निर्णय लेती है या फिर
केंद्र सरकार और एनसीटी मिलकर कोई निर्णय लेते हैं। जब तक कोई भी निर्णय नहीं आता तब तक बीएड बीटीसी डीएलएड ये सब चलता रहेगा और कोर्ट के माध्यम से जो विभिन्न हाई कोर्ट्स हैं स्टेट्स के वहाँ भी चलेगा, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी चलेगा। तो ये हिमाचल की न्यूज़ है। हिमाचल में कहा कि भाई 6000 टीचर होंगे भर्ती। हिमाचल के शिक्षा विभाग में जीबीटी पर लगे 231 शिक्षकों को जो बीएड किए उनको नौकरी से हटाया जाएगा। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आदेश छत्तीसगढ़ का दिया है तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर जो है इन टीचरों को हटाया जाएगा, क्योंकि ये पहले से कार्यरत हैं। अब दोस्तों बात करेंगे केबीएस पीआरटी की। दोस्तों केबीएस में आपने देखा होगा कि केबीएस ने जब फॉर्म फिल कराया था तो वहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। इस वजह से केबीएस का जो है रिजल्ट भी अभी जारी नहीं हुआ था, चूँकि 11 तारीख को आप जानते हैं कि 11 तारीख को आदेश आया। उसके बाद चूँकि केबीएस ने पहले कहा था कि जो भी अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा हम उसी के अनुसार चलेंगे, तो एक आरटीआई डाली गई थी। आरटीआई का जवाब आ गया जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा माथापच्ची हो रही है। अब यहाँ देखिए प्रतीक शिवालिक करके एक लोग हैं, उन्होंने डाला कि भाई ये आरटीआई का जवाब आया। आरटीआई के जवाब में आप देख सकते हैं कि इस संबंध में सूचित किया गया है कि वांछित पद की भर्ती का कार्य प्रक्रियाधीन है, अतः इस स्तर पर पीआईओ द्वारा वांछित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती। इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि 16/22 दिनांक 2/12/22 के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी पद हेतु आवेदन करने तथा चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया गया था जब ये विज्ञापन निकला था, तथा बशर्ते उनका योग्यता सूची में चयन एसएलपी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अधीन होगा। ये इन्होंने जब विज्ञापन दिया था इन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो है जैसा भी आदेश आएगा हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 11 तारीख का इन्होंने सीएसन दिया कि भाई 11 तारीख को ये चीज़ें आ गई हैं। बीएड को पीआरटी पद की शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया है, अतः केबीएस संगठन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानते हुए पीआरटी पद की भर्ती है तो अग्रिम प्रक्रिया की जा रही है। तो दोस्तों इन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि भाई शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया, चूँकि मैंने पहले ही बता दिया था कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो इसमें जो है हम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हमने पहले ही विज्ञापन में क्लियर किया हुआ है। तो भाई हम पीआरटी की भर्ती अब समझ लीजिए कि बीएड को बाहर कर रहे हैं और हम बीटीसी से पीआरटी की भर्ती करेंगे। तो एक केबीएस की तरफ से एक आरटीआई के जवाब की न्यूज़ यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ये क्लियर है कि चूँकि जो संस्था है, जो नियोक्ता है, वो पूरी तरीके से ये बता रही है कि भाई हमने विज्ञापन में ये चीज़ें क्लियर कर दी थी, सो हम उसी गाइडलाइन पे चलेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश आया उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बीएड को मान्य पीआरटी के लिए नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पर जो है केबीएस की बात हो गई, हिमाचल की बात हो गई, असम की बात हो गई। अब बात करते हैं बिहार पीआरटी की। तो दोस्तों बिहार पीआरटी की एक रिव्यू पिटीशन लगी थी, इसको आपने देखा होगा कि भाई बिहार वाले भी गए थे इसको लेकर के कि भाई बीएड वालों को जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है टीआरई का उससे बाहर ना किया जाए। लेकिन वहाँ पर जो है 3 जजों की बेंच बैठी थी, उसमें आपने वीडियो में देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई जो 11 तारीख का आदेश है हम उसको फॉलो करते हैं और वही आदेश लागू रहेगा। तो फिलहाल जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने भी क्लियर किया हुआ, पहले भी क्लियर कर दिया था कि भाई 3,80,000 डीएलएड हमारे पास हैं, जैसा कि जो कुछ होगा वो आगे की प्रक्रिया है और परीक्षा आप लोग दे सकते हैं। परीक्षा दिलवाई गई, उसके बाद अब उनका पूरा मन है कि भाई जो इसमें से जो है बीएड को तो अलग अलग रखा जाए, और बीएड के लिए कुछ सीटें रोकने की उन्होंने बात की थी, लेकिन बाद में जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे। उसके बाद दोबारा बीएड अभ्यर्थी वहाँ सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 11 का जो डिसीजन है हम उसको पालन करेंगे। इसी बीच एक सूचना आ रही है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक सूचना है इसमें जो 4th नंबर वाली है वो आप पढ़ेंगे। वैसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनको अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में बदलना है उनके संबंध में सूचित किया जाता है। दोस्तों बीपीएससी आयोग की एक बहुत ही अच्छी बात है कि समय समय पर वो छात्रों के लिए जो है विज्ञप्ति निकालते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि कैसे कैसे हम कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने बीएड किया हुआ था, डीएलएड भी किया हुआ था, तो उन्होंने चूँकि बीएड का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया होगा जो डीएलएड किए होंगे, और
उन्होंने मतलब पूरा बीएड का भर दिया था डिटेल पूरा, तो उसके संबंध में अलग से सूचना देंगे कि जो भी अभ्यर्थी बीएड और डीएलएड दोनों किए हैं वो किस प्रकार अपनी बीएड की जो मार्कशीट है उसको हटा करके डीएलएड की मार्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना डिटेल बदल सकते हैं। ये चीज़ ये बाद में सूचना के माध्यम से क्लियर करेंगे, तो ये चीज़ भी इन्होंने क्लियर कर दी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। समय समय पर छात्रों को बता देना कि कैसे क्या है। तो ये बिहार का जो लोक सेवा आयोग है वहाँ पर बहुत सही आदमी बैठा हुआ है और पूरी तरीके से उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि भाई ये चीज़ें हम करने वाले हैं और ऐसे ऐसे करेंगे, जिससे जो है भर्ती प्रभावित ना हो और सही समय पर नियुक्ति हो सके, अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सके। तो फिलहाल बिहार पीआरटी को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मामला हाई कोर्ट भी जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, लेकिन जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर कर रखा है कि भाई हम नियुक्त करेंगे, बीएड वालों के लिए कुछ सीटें रोक लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। फिलहाल बिहार पीआरटी में जब से ये दूसरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि हम उसको लागू करते हैं, तो ये भाई लागू रहने वाला है, क्योंकि 11 तारीख के बाद केवल आवेदन लिए गए थे, ना कि परीक्षा हुई थी। तो कुल मिलाकर के बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो अपने आप को 60% आप बाहर मान सकते हैं और 40% इन मान सकते हैं, वो भी कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, या फिर केंद्र सरकार या एनसीटी का कोई ऐसा लेटर आ जाता है तो आप सुरक्षित इसमें रह सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो मैटर था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, पूरी तरीके से समझिएगा कि भाई काउंसलिंग होनी है और प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कट ऑफ आ चुका है, तो भाई काउंसलिंग में इन बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए। इससे आप इनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये पिछला मामला है और लगातार वो चल रहा है। चूँकि कट ऑफ भी आ गई, एग्ज़ाम भी हो गया, कट ऑफ भी आ गई है और काउंसलिंग ही होनी है, तो काउंसलिंग आप करवाइए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही चालाकी से हाई कोर्ट की तरफ ये रुख मोड़ दिया कि भाई अब हाई कोर्ट जो है ये जाने कि भाई इस हाई कोर्ट को क्या करना है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जो है फंसना नहीं चाहते। अब यहाँ पर देखिए 11 तारीख का जो आदेश था उसको लेकर के जो है ये जारी किया गया था, उसके बाद कहा कि भाई काउंसलिंग में शामिल कर लीजिए। अब हाई कोर्ट के विवेक पे निर्भर कर दिया कि आप जो है आप क्या कहते हैं, आप इनका पक्ष सुनिए और आगे देखा जाएगा जो कुछ होगा। अब यहाँ पर देखिए ये छत्तीसगढ़ का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि भाई इनको मौका दिया जाना चाहिए, और ये कह दिया कि हाई कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। और आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है हाई कोर्ट जाइए और यहाँ पर हम आपको काउंसलिंग में अलाउ कर दे रहे हैं, नियुक्ति आपकी हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो है मान्य होगी। अब बीएड के स्टूडेंट अधर में लटके हैं, कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार और एनसीटी की तरफ से ही जवाब आ जाए कि भाई बीएड वाले मान्य नहीं है, तो बीएड वाले उनको जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके से चक्कर ना, क्योंकि जो आप समझिएगा जो भर्तियाँ चल रही हैं उसमें बीएड और बीटीसी दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट में चल रही हो। उसके बाद ये चीज़ें हो रही हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है बीएड अभ्यर्थियों के लिए ख़ास तौर से। तो यहाँ पर ये हाई कोर्ट और जब तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आ जाता तब तक ये मामला चलता रहेगा। फिलहाल 11 वाला जो है वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, और उसका जो बेस मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि 2010 में जो एनसीटी का एक्ट था उसमें स्पष्ट लिखा था कि भाई क्वालिफिकेशन, जिसको उड़ीसा के गजट में दिखाया गया है, उड़ीसा ने गजट जारी किया, उसमें दिखाया गया कि भाई एनसीटी की गाइडलाइन में बीएड नहीं है, क्वालिफिकेशन में बीएड नहीं है। उसी को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि भाई 11 तारीख को जो हम ये आदेश दे रहे हैं, ये आदेश जो है आपका 2010 में जो आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें बीएड आपने नहीं रखा मिनिमम क्वालिफिकेशन में। और दूसरी बात, केबीएस के कमिश्नर के कहने पर केंद्र सरकार आपको कहती है कि आप एक लेटर जारी कर दीजिए, तो सूचना आप जारी कर देते हैं बिना अपने एक्ट का पालन किए हुए, बिना कोई समिति की जो है बिना कोई समिति बनाए हुए। समिति बनाते वो अपनी रिपोर्ट लगाती कि ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, उसके आधार पे आपको डिसीजन लेना था, और आप जो है मिनिस्ट्री के कहने पर, आपने केंद्र सरकार के कहने पर डिसीजन लिया, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस वजह से हम आपका ये गजट रद्द करते हैं, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा था। दोस्तों, ये एनसीटी का लेटर बहुत वायरल हो रहा, तो ये एक अभ्यर्थी ने सूचना मांगी थी, इस पर उन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया कि भाई जो 11 तारीख को आपका आदेश आया है वो हमने 18 तारीख को अपनी वेबसाइट पर
अपलोड कर दिया है। द अप्लीकेंट में आल्सो रिफर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट 11 इन सिविल अपील इतनी टाइटल देवेश शर्मा यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर कनेक्टेड मैटर विच इज अवेलेबल एट द फॉलोइंग लिंक। इस लिंक पे अवेलेबल है, आप जाकर पढ़ लीजिए। उन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट बोला नहीं। अब स्पष्ट बोलें कैसे, क्योंकि केंद्र सरकार के कहने पर ही एक गजट जारी हुआ था। अब बिना केंद्र सरकार की सलाह के एनसीटी तो नहीं आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर बहुत ज़्यादा मंथन अभी होना बाकी है। अब किस पक्ष में मंथन जानना है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करेंगे उड़ीसा की। तो दोस्तों देखिए आप, द उड़ीसा गजट गाइडलाइन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टीचर। अब यहाँ पर देखिए जो 1 to 5 का क्राइटेरिया निश्चित किया है, सीधे सीधे वही कॉपी पेस्ट किया गया है जो एनसीटीई ने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा था। हायर सेकेंडरी +2 इक्विवेलेंट 50% मार्क, 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन DLED, 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन BLED, स्पेशल एजुकेशन ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पर कहीं भी जो है बीएड का जिक्र नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कक्षा 6 से 8 तक का है वहाँ पर जिक्र बीएड का किया गया है, और इन्होंने अपने गजट में कहा है कि भाई जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटीई की है उस गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। तो ये उड़ीसा से खबर आ रही है, उड़ीसा ने पूरी तरीके से जो है स्पष्ट कर दिया कि भाई जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये जो गजट था 11/8 को जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, उसको ना मानते हुए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन पहले थी हम उसको अलाउ करते हैं। अब होगा क्या, अभी तो 4-5 स्टेट्स का आप देख रहे हैं, जब तक एनसीटी की प्योर गाइडलाइन नहीं आती, कुछ आता नहीं है या कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है उसके जवाब में, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। जो भी स्टूडेंट इसमें फंसे हुए हैं, जाहिर सी बात है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट भी अलग अलग आदेश देगा, हाई कोर्ट भी अलग अलग आदेश देगा, और कहीं ना कहीं ये माथापच्ची लगातार चलती रहने वाली है कि जब तक केंद्र सरकार और एनसीटी मिल करके, या तो एनसीटी पूरी तरीके से क्लियर कर दे कि भाई 11/8 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, हम उसको लागू करेंगे। और अगर एनसीटी ऐसा नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए कि भाई एनसीटी और केंद्र सरकार की जो MHRD है, मिनिस्ट्री है, उसकी मीटिंग होनी चाहिए कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं जिससे कोई भी अभ्यर्थी परेशान ना हो, कोई भी अभ्यर्थी दुखी ना हो। क्लियर हो जाए कि भाई PRT में बीएड रहेगा या नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना क्लियर कर दिया कि भाई नहीं रहेगा पूरी तरीके से, लेकिन बाद में जो भर्तियां लगातार चल रही हैं उसमें छत्तीसगढ़ को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है कि भाई काउंसलिंग आप लोग करवा सकते हैं, बाकी हाई कोर्ट के विवेक पे निर्भर करेगा। बिहार PRT को लेकर के मामला जाता है तो कहते हैं कि भाई अलाउ नहीं है, आप 11/8 का आदेश ही फॉलो करना पड़ेगा, और अतुल प्रसाद कहते हैं कि भाई हम वही आदेश सुप्रीम कोर्ट का फॉलो करेंगे। उड़ीसा भी वही आदेश कहती है हम फॉलो करेंगे। एनसीटी का लेटर आता है RTI के द्वारा, उसमें कहा जाता है कि भाई हम भी जो है ये फॉलो करेंगे। KBS PRT ने पहले अपने विज्ञापन में कह रखा था तो उसमें गुंजाइश ही नहीं बचती। हिमाचल प्रदेश में कह रहे हैं कि भाई जो लगे हुए टीचर उनको बाहर करेंगे, और उत्तर प्रदेश का आप हाल जान ही रहे हो कि भाई 69,000 शिक्षक में जो बीएड अभ्यर्थी थे, सेलेक्टेड थे, उनको ब्रिज कोर्स सरकार ने नहीं करवाया, तो उनकी गलती तो नहीं है, ब्रिज कोर्स करवाना चाहिए था। तो उसको लेकर भी लगातार कोर्ट में याचिकाएं दाखिल होंगी, BTC की तरफ से भी, बीएड की तरफ से बहुत ज़्यादा माथापच्ची होने वाली है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये, उधर आसाम ने पूरी तरीके से अलाउ कर दिया कि भाई बीएड को अलाउ करते हैं, एनसीटी की गाइडलाइन, और जिस गाइडलाइन के तहत अलाउ करते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी ये बहुत इसमें झोल होने वाला है जब तक कि क्लियर कोई एनसीटी की तरफ से कोई अधिसूचना नहीं आती या कोई गाइडलाइन नहीं जारी होती या केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है, तो बहुत माथापच्ची इसमें होने वाली है। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती हुए थे, उसी गजट में कहा गया था कि 2 वर्ष के भीतर जो है इनको ब्रिज कोर्स करा लिया जाए। चूँकि मैं फिर कहता हूँ, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का आदेश आया है कि भाई इनको काउंसलिंग में अलाउ करिए, तो भाई इनको भी ब्रिज कोर्स कराने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकती है। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में जाएगा, फंसेगा और बहुत ज़्यादा माथापच्ची होगी सिर्फ एनसीटीई का रुख साफ ना होने की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपको सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करिए,
और बाकी इस वीडियो को बीटीसी और बीएड के जो भी स्टूडेंट हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए ताकि लोगों को पूरी तरीके से क्लियर जानकारी हो सके। धन्यवाद।